कक्षा 12 ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल, विषय आंकड़ा शास्त्र, लेसन नंबर 2, रेखिक सहसंबंध। अपने रेखिक सहसंबंध के अंदर पहले सहसंबंध का अर्थ देखेंगे कि दो चरों में एक साथ परिवर्तन होते हो एवं उनके बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्यकारण का संबंध हो तो उसे सहसंबंध कहते हैं। एक्स और वाई के चर में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन प्रत्यक्ष भी हो सकता है या तो परोक्ष भी हो सकता है। अब रेखिक सहसंबंध किसे कहते हैं? तो दो चरों के बीच कार्यकारण का संबंध हो किसी अन्य कारण के प्रभाव से इन दो चरों के मूल्य में परिवर्तन होते हो तो उसे रेखिक सहसंबंध कहते हैं। यानी कि किसी विस्तार की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज के उदाहरण से जो वर्षा अधिक होगी तो चावल की फसल बढ़ती है, यदि जो वर्षा कम होती है तो चावल की फसल कम होती है। यानी यह वर्षा क्या माना जाएगा? कारण माना जाएगा। जब चावल की पैदावार क्या है? कार्य है। इस सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार हैं, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। अब धन सहसंबंध किसे कहते हैं? कि धन सहसंबंध जब दो संबंधित चरों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उन दो चरों के। ऋण सहसंबंध जब दो सहसंबंधित चर यानी एक्स और वाई के मूल्य में जो परिवर्तन होता है वह एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं? ऋण सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वस्तु का मूल्य एवं मांग और व्यक्ति का खर्च एवं उसकी बचत। उसके बाद में है सहसंबंधांक। सहसंबंधांक के अंदर दो चरों के बीच के सुरेख सहसंबंध की घनिष्ठता और संख्यात्मक मान को अपने कहते हैं सहसंबंधांक। यानी दो चर जो होता है वो उसका संबंध सुरेख होता है और उसकी घनिष्ठता संख्यात्मक होती है। अब अपने सहसंबंध को आर द्वारा दर्शाते हैं। सहसंबंध के अध्ययन की जो 3 विधियां हैं उसमें पहली है विकीर्ण आकृति, दूसरा है कार्ल पियर्सन की गुणन आघूर्ण की विधि, तीसरा है स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध की विधि। अब अपने देखें कि विकीर्ण आकृति की विधि। जब रेखिक सहसंबंध का सवाल करने में विकीर्ण आकृति की विधि से सवाल करो तो उसके अंदर रेखिक सहसंबंध एवं उसके प्रकार जो धन या ऋण। धन में होता है कि जो मूल्य एक्स और वाई का मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, जबकि ऋण में क्या होता है? परिवर्तन एक्स और वाई का परिवर्तन विरुद्ध दिशा में होता है। तो जानने की एक सरल पद्धति है। विकीर्ण आकृति के अंदर सवाल जो है वो बाद में समझाएंगे। अब कार्ल पियर्सन की विधि। कार्ल पियर्सन की विधि से सवाल हल करने में जो सभी प्राप्तांक होते हैं यानी एक्स और वाई, एक्स के जो भी प्राप्तांक होते हैं उस प्राप्तांक का जोड़ करके उसका एक्स बार निकालते हैं और वाई में वाई की सब संख्याओं का जोड़ करके उसका वाई बार निकालते हैं। यानी कि सभी प्राप्तांकों का उपयोग द्वारा दो चर यानी एक्स और वाई के बीच के रेखिक सहसंबंध के प्रकार और घनिष्ठता का संख्यात्मक मान आर द्वारा ज्ञात करने की जो विधि है उस विधि को श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और सवाल के अंदर अपने कार्ल पियर्सन की विधि के ही सवाल पहले सीखेंगे। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध या तो स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध की विधि। गुणात्मक चरों के बीच के सहसंबंध के मान को ज्ञात करने की विधि। जब संख्यात्मक चरों में अपकिरण अधिक हो तो सहसंबंध की यह विधि अधिक इच्छनीय मानी जाती है। यानी कि दो चरों के बीच कार्यकारण का संबंध सिद्ध न किया जा सकता हो परंतु वह पूर्वधारणा के अधीन उसका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे आर बराबर 0 या मात्र एक से संबंध का अभाव का सूचन करता है पर अन्य किसी प्रकार के संबंध का सूचन नहीं करता है। पहले इसको खींच लो, इस सहसंबंधांक के मान का अर्थघटन। सहसंबंधांक आर का अर्थघटन। अब जब माइनस संख्या आवे यानी कि संपूर्ण ऋण सहसंबंध में अंदर संख्या माइनस में आती है। यदि आर बराबर -1 हो तो दो चरों के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। यानी कि एक चर के मूल्य में होता परिवर्तन वृद्धि एक या कमी के कारण
अन्य चर के मूल्य में चलानुपात में कमी या वृद्धि होती है तब उसे r बराबर -1 कहते हैं। अब अपने विकिरण आकृति में सभी बिंदु बाईं से दाईं ओर घटती अने दिशा में नीचे की ओर जाता है तो एक सुरेखा पर मिलते हैं। यानी कि जो भी अपने विकिरण आकृति के अंदर बिंदु जो है वह बाईं ओर से दाईं ओर यानी ऊपर से नीचे की दिशा में जाते हैं तो इन दो चरों के बीच में अपने क्या मानेंगे, ऋण सहसंबंध मानेंगे। यानी कि x और y के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। अब r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो दोनों चरों के बीच सुरेख सहसंबंध का अभाव है। दो चर यानी x और y के बीच में जब 0 आंसर आता है तो उसमें सहसंबंध का अभाव माना जाता है। यानी कि दो चरों के बीच सुरेख सहसंबंध का अभाव, यानी कि चरों के लिए विकिरण आकृति में सभी बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए होते हैं। यानी एक दूसरे के समीप सुरेख पर या तो उससे समीप नहीं होते हैं, यानी कि थोड़े बिखरे हुए होते, असंभव होता है। जो बीच बीच में कहाँ पे भी दर्शा होता है। जब किताब के अंदर तुम देखोगे आकृति बनाई है, देखना उसमें कि सहसंबंध का अभाव हो तो यानी विकिरण आकृति के समग्र बिंदु यादृच्छिक रूप से क्या होते हैं, बिखरे होते हैं और जिसे किसी ढंग से निश्चित अपने नहीं कर सकते हैं तो उसे सहसंबंध का अभाव कहते हैं। यानी माइनस भी नहीं होता है और प्लस में भी नहीं होता है तो उसे r बराबर 0 हो तो सहसंबंध का अभाव माना जाता है। अब r बराबर -1 हो तो r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो तो दोनों चरों के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि जो एक ही बिंदु, जो भी सभी बिंदु जो है एक ही सुरेखा पर होते हैं और वह सुरेखा मतलब बाईं ओर से दाईं ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जाए तो दोनों चरों के बीच क्या है, x और y के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध। यानी कि जो अपने अर्थघटन के अंदर शॉर्ट में समझे तो r बराबर 1 हो तो उसके जो सुरेखा के x और y के चल है वह नीचे से ऊपर की ओर दिशा में जाता है। जब ऋण सहसंबंध हो तो दोनों चर ऊपर से नीचे की ओर जाता है और सहसंबंध का अभाव हो तो क्या होता है कि दोनों चर के बीच कोई सब निश्चित ढंग से वो व्यवस्थित रूप से बिखरे हुए होने से उसका सहसंबंध का मान ज्ञात हो 0 होता है, इसलिए उसमें सहसंबंध का अभाव माना जाता है। सहसंबंध का जो चार्ट दिया है उसके अंदर सहसंबंध के प्रकार में रेखिक सहसंबंध और वक्रीय सहसंबंध है, परावलयी सहसंबंध। अब रेखिक सहसंबंध के विधियाँ के अंदर 3 विधियाँ हैं। उसमें पहली विधि है विकीर्ण आकृति की विधि। विकीर्ण आकृति की विधि में क्या होता है कि सहसंबंध का मात्र प्रकार ही जाना जा सकता है और कार्ल पियर्सन की विधि में सहसंबंध ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है, क्या कि उसके अंदर अपने r का मान ज्ञात कर सकते हैं। पर लेकिन सहसंबंध कार्ल पियर्सन की विधि के अंदर सहसंबंध का जो आंसर आता है वो -1 से +1 के बीच में ही आना चाहिए। और स्पीयरमैन की क्रमांक की विधि के अंदर गुणात्मक चरों के बीच का सहसंबंध ज्ञात करने की विधि है। अब सूत्र खास देखेंगे कार्ल पियर्सन की विधि के अंदर। अब पहले अपने सहसंबंधांक को क्या बोलेंगे, r द्वारा दर्शाएंगे। सहसंबंधांक को अपने r द्वारा दर्शाते हैं। अब पहला जो सूत्र है कि r बराबर सहविचरण बटे में x का प्रमाप विचलन गुणा y का प्रमाप विचलन। अब अपने सहविचरण को कोवेरिएशन के द्वारा दर्शाते हैं। सहविचरण को कोवेरिएशन x और y और x का प्रमाप विचलन यानी Sx और y का प्रमाप विचलन यानी Sy। अब r ज्ञात करना हो इस छोटे सवाल के अंदर कोवेरिएशन x और y बटे में Sx इंटू Sy का सूत्र का उपयोग करेंगे। अब मानो कि तुमको कोवेरिएशन x और y न दिया हो। जब कोवेरिएशन x और y न दिया हो तो अपने सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में n लेके ज्ञात कर सकते हैं।
अभी मानो कि सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार और वाई बार बटे में जो सवाल के अंदर तुमको सिग्मा एक्स वाई दिया हो, एक्स बार और वाई बार दिया हो और एन दिया हो, तो अपने को वेरिएशन इस सूत्र से भी हल कर सकते। अब मानो कि तुम लोगों को एस एक्स नहीं दिया है, एस एक्स ना दिया हो तो स्क्वायर रूट में अपने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे में एन करेंगे और एस वाई के अंदर अपने क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बटे में एन करेंगे। जो अपने सवाल के अंदर एस एक्स न दिया हो और कीमत अपने को एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हो तो अपने एस एक्स इस रीत से ढूंढ सकते हैं। इस तरह से वाई एक्स वाई के अंदर भी जो तुम लोग को एस वाई न दिया हो और सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया हो और एन दिया हो तो स्क्वायर रूट निकाल कर एस वाई अपने ढूंढ सकते हैं। ये जो पहला सूत्र का उपयोग है अपने छोटे सवाल के लिए करते हैं। अब दूसरा सूत्र महत्व का है। अब उसके अंदर अपने आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और गुणा में वाई माइनस वाई बार, जो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का जो अपने गुणा करेंगे उसको लिखेंगे और बटे में वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र का उपयोग अपने कब करेंगे, जब एक्स बार और वाई बार की संख्या पूर्णांक में आए। पहले अपने सहसंबंधांक कैलकुलेशन से हल करने के अंदर पहले हमेशा एक्स बार और वाई बार ज्ञात करने का है। एक्स बार और वाई बार ज्ञात करने के बाद में मानो कि एक्स बार और वाई बार की संख्या पूर्णांक में आवे। पूर्णांक में यानी कि दशमलव बिना की संख्या 10, 20, 100, 50, 150, 200, 600 ऐसी संख्या आवे तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये पूर्णांक संख्या हो तो अपने इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब तीसरा सूत्र है। अब आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस कोष्टक में सिग्मा एक्स और दूसरे कोष्टक में सिग्मा वाई बटे में वर्गमूल में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अभी इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे, जब अपने एक्स बार और वाई बार की संख्या 20 तक हो 20 या 20 से छोटी हो, यानी एक्स बार और वाई बार अपने जो 10, 5, 10, 20, 15, 6, 8 ऐसा कुछ दिया हो तो अपने यहाँ पे एक्स बार और वाई बार ज्ञात करने पे भले एक संख्या पूर्णांक में आती हो क्या अपूर्णांक में आती हो, पर जो छोटी संख्या हो तो अपने सीधा ही एक्स और वाई और एक्स वाई का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर निकाल के कर सकते हैं। जब सवाल चलेंगे तब उसका माहिती मिलेगी अच्छी तरह से। अब चौथा सूत्र है जो कि आर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और कोष्टक में सिग्मा वी बटे में वर्गमूल में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे, पहले तो u ज्ञात करना है। u ज्ञात करने के यानी अपने जो एक्स बार और वाई बार ज्ञात करते हैं, एक्स बार और वाई बार ज्ञात करते हैं तो एक्स बार और वाई बार की संख्या अपूर्णांक में आवे तो अपूर्णांक में यानी कि दशमलव वाली, मानो कि 20.5, 110.5 ऐसे कोई भी अपूर्णांक वाली संख्या हो तो अपने यू और वी की रीति से सवाल हल करेंगे। अब अपने यू और वी के अंदर जो यू ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यू बराबर एक्स माइनस ए या तो एक्स माइनस ए अपॉन में सी एक्स। अब तुम बोलोगे सी एक्स मतलब क्या, तो सी एक्स यानी कि जो अपने एक्स के अंदर जो एक्स की संख्या अपने पास होती है उसके अंदर जो इकाई का अंक 0, 5 हो तो 5 से 5 कॉमन निकलेगा। मानो कि इकाई का अंक 0 हो, खाली 100 हो, 200 हो और 300 हो, 500 हो तो उसमें से 100 निकल सकता है। मानो कि 50 हो और 50 हो, 150 हो
तो पीछे जो एक जीरो आता है तो 10 कॉमन निकलता है। और जब इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो 2 कॉमन निकलता है। तो अपने उसको कॉमन सी एक्स को, जो x माइनस एक्स बार बटे में सी एक्स से उसको भाग देंगे तो अपने u मिलेगा। इस तरह से v बराबर y माइनस बी, या अपने y के जो y बार ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर जो संख्या आएगी उसको अपने b द्वारा दर्शाएंगे। और इस तरह से इसमें भी y माइनस बी बटे में सी वाई में भी इसी तरह से कि जो इकाई का अंक 0 और 5 आवे तो 5 से 5 कॉमन निकलेगा। 0 0 हो पीछे 100, 200, 500 ऐसा हो तो 100 निकलेगा। जो इकाई का अंक पीछे देख के उसको कॉमन निकालेंगे। और पांचवा सूत्र है कि आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार बटे में n गुणा एस एक्स गुणा एस वाई। और छठा सूत्र जो है r बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस n सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स वाई माइनस n एक्स बार और वाई बार बटे में n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये जो दो सूत्र है विशेष सवाल के लिए, એટલે छोटे सवाल जब ज्ञात करना हो तो पांचवा और छठा सूत्र का उपयोग करेंगे। अब अपने जो बड़े सवाल के अंदर तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीन सवाल के लिए ये तीन सूत्र महत्व का है, दूसरा, तीसरा और चौथा। और याद करने की रीति के अंदर तीसरा सूत्र तुम याद करो तो चौथा भी तुम्हारा हो जाएगा। जो तीसरे सूत्र के अंदर अपने सिग्मा एक्स वाई है तो एक्स वाई की जगह चौथे में क्या करेंगे, यू आर भी कर देंगे। सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा यू कर देंगे और सिग्मा वाई की जगह सिग्मा वी कर देंगे। इस तरह से अपने एक्स स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर कर देंगे, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा यू कर देंगे और सिग्मा वाई स्क्वायर की जगह सिग्मा वी स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर जगह वी का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी दोनों सूत्र मिलते जुलते हैं, थोड़ा एक्स और वाई ज्ञात करने के बदले यू और वी ले लेने का। अब देखें स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि के अंदर सूत्र, सातवां सूत्र जो है कि आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन कोष्टक में एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ इस स्पीयरमैन का कोडी सहसंबंध के अंदर जो तुम लोगों को डी स्क्वायर ज्ञात करना है और एन और एन स्क्वायर माइनस 1। अब जो अपने डी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जो अपने डी ज्ञात करना हो तो डी आर एक्स माइनस आर वाई करना पड़ता है। पहले डी ज्ञात करने के लिए एक्स का क्रमांक और वाई का क्रमांक। अपने एक्स और वाई की जो संख्या दी होती है उसके अंदर एक्स के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको नंबर 1 देना, फिर इससे थोड़ी छोटी हो उसको 2 देने का, फिर इससे छोटी हो तो उसको 3 देने का। इस तरह से अपने नंबर देंगे। इस तरह से वाई के अंदर भी सबसे बड़ी संख्या को 1, उसके बाद थोड़ी छोटी हो तो 2, इसके बाद उससे छोटी हो तो 3। इस तरह से अपने क्रम देंगे तो उसको आर को आर एक्स और वाई का क्रम को आर वाई कहते हैं। अब यहाँ पे जब अवलोकनों का पुनरावर्तन न हो, यानी कि कोई भी संख्या x के अंदर कोई भी संख्या का पुनरावर्तन 20 दो बार ना आनी चाहिए कि कोई भी संख्या 20 से 50 से कोई भी संख्या पुनरावर्तित न हो, y में भी पुनरावर्तित न हो, तो अपने ये 7 नंबर का सूत्र जो है कि r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1 के सूत्र का उपयोग करेंगे। अब जो 8वां सूत्र है कि 8वां के अंदर r बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक में लेंगे सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो आर एक्स और आर वाई यानी कि एक्स का क्रमांक और वाई का क्रम अपने जब देंगे तो संख्या का पुनरावर्तन होता है, यानी एक संख्या एक से अधिक बार आती हो तब अपने इस 8 नंबर के सूत्र का उपयोग करेंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि मानो कि पहली संख्या अपने पास में 70 है। अपने 70 को एक क्रम दे दिया, पर लेकिन जब उसके बाद में 50 दो बार आई है
जब 50 दो बार आती है तो क्या करो, पहला नंबर अपने 170 को एक नंबर दे दिया है। जब अभी 50 दो बार आती है तो क्या करो, 2 और 3 प्लस करो। 2 और 3 का प्लस करने पर उसको 2 से भाग दो तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 को 2 से भाग दोगे तो 2.5। तो अपने 50 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2.5 और 2.5। इस तरह से जब ऐसे पुनरावृत्ति संख्या होती है तो इस सूत्र का अपने उपयोग करेंगे और फिर उसके अंदर सी एफ ज्ञात करना पड़ता है। सी एफ ज्ञात करने के लिए सिग्मा कोष्टक में m की 3 घात माइनस m बटे में 12, जब अवलोकनों का पुनरावृत्त हो तब अपने सी एफ कंपल्सरी ढूंढना पड़ेगा और इस सूत्र का उपयोग ही करना है कि m की 3 माइनस m बटे में 12 नीचे 12 ही रहेगा। अब मानो कि जो पहले अपने देखा कि 50 दो बार आया था तो अपने 2 लिया, तो 50 दो बार होता है तो 2 लिया, तो m को 2 मानो और उसकी 3 घात करो तो m को 2 को 3 बार करोगे तो 2 2 4 2 8, 8 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 इसको 12 से भाग दो तो 1/2 आएगा या तो 0.5 आएगा। यानी m किसी अवलोकन का जितनी बार पुनरावृत्तन हो वह संख्या अपने को लिखने की है। अब अपने सूत्र तो समझा, अब अपने सूत्र के ऊपर से स्वाध्याय 2.2 पेज नंबर 83। अब क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सोसाइटी में रह रहे 7 परिवारों के प्राप्त निर्देश में पिता की ऊंचाई सेमी तथा उसके वयस्क पुत्र की ऊंचाई सेमी दी गई हो तो निम्न सूचना से सहसंबंधांक के मान का परिग्रहण कीजिए। अब यहाँ पे पिता की ऊंचाई दी है तो उसको x मानने का और पुत्र की ऊंचाई को y मानने का। अपने पहले कोष्टक के अंदर पहला x लिखेंगे, x की संख्या लिखेंगे 170, 169, 168, 167, 165 और 164। अब y की संख्या भी लिख दो पहले तो 172, 168, 170, 168, 165, 167 और 166। अब अपने x और y की संख्या लिख दी। अब x और y की संख्या लिखने के बाद पहले x का टोटल करो। x की जो संख्या दी हुई है 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, ये सबकी जोड़ करेंगे तो 1169 आएगा। 1169 आएगा। अब उसके बाद में अपने x बार ज्ञात करेंगे तो x बार ज्ञात करेंगे तो x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n, यानी सिग्मा xi अपने सिग्मा x कितना ढूंढा 1169 और संख्या अपने पास x की कितनी है तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो अपने 7 से भाग देंगे तो 1169 भागा 7 तो x बार अपने को कितना मिला 167, x बार मिला 167। इस तरह से अपने y बार ज्ञात करेंगे 172, 168, 170, 168, 165, 167, 166। इसकी कुल टोटल करेंगे तो 1176 आएगा। अब इस तरह से अपने y बार ज्ञात करें सिग्मा y i अपॉन n, तो अपने सिग्मा y कितना मिला 1176 भागा 7, तो 1176 को 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा 168 आएगा। अब ये दोनों संख्या तुम्हारे पास में कैसी है, x बार और y बार की संख्या पूर्णांक में आई है 167 और 168, 167 और 168 आई है। तो अब सूत्र कौन सा लेंगे तो x माइनस एक्स बार। अपने x माइनस एक्स बार का सूत्र लेंगे। पहले कोष्टक बनाने का x और y का लिया, फिर तीसरा कोष्टक बनेगा तुम्हारा x माइनस एक्स बार, फिर चौथा बनेगा y माइनस वाई बार, पांचवा बनेगा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई दोनों का गुणा करेंगे और छठा बनेगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बनेंगे। अब पहले अपने क्या लिखे x माइनस एक्स बार ज्ञात करें। अब x माइनस एक्स बार ज्ञात करना, पहले x लिखा ही है तो x की संख्या अपने पास में कितनी 170 और 170 और x बार अपने क्या ज्ञात किया 167। तो 170 में से 167 माइनस करो तो कितना आएगा 3 आएगा।
इस तरह से 169 में से 167 माइनस करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से 168 में से 167 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 167 में से 167 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 166 में से 167 गया तो कितना आएगा, -1। 165 में से 167 गया तो -2 और 164 में से 167 गया तो -3। अबे अपने x माइनस एक्स बार जो प्लस वाली संख्या पहले प्लस कर दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और उसमें से 3 और माइनस वाली संख्या 3 2 5 और 1 6, तो +6 है और -6 है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में y माइनस वाई बार। अब जब y माइनस वाई बार ज्ञात करना है तो y की संख्या देखेंगे, और y की संख्या के अंदर पहले कितना दिया है, 172। अब 172 में से 167 माइनस करो, 172 में से 168 माइनस करेंगे तो 172 से 168 168, तो 172 से 168 माइनस करें तो 4 आएगा। अब 168 में से 168 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 170 में से 168 जाएगा तो 2 आएगा। 168 में से 168 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 165 में से 168 गया तो -3 आया, और 167 में से 168 गया तो -1 आया, और 166 में से 168 जाएगा तो -2 आएगा। अभी y माइनस वाई बार के अंदर जो प्लस वाली संख्या है उसका जोड़ करेंगे तो 4 और 2 6 हो गया, और माइनस वाली संख्या देखो 3 और 4 5 और 6, तो +6 और -6 तो 0 आंसर हो जाएगा। એટલે x माइनस एक्स बार भी 0 आएगा, y माइनस वाई बार भी 0 आएगा। अब तुम लोगों को पांचवा कोष्टक के लिए क्या करना है कि y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार देखो 3 और 4 दिया है, 3 चौक 12। अब 2 को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, 0 को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा। -1 और -3, तो 1 को 3 से गुणा करो तो 3 आएगा। गुणा के अंदर दोनों संख्या माइनस में हो तो प्लस हो जाएगी। अब नीचे 2 -2 और -1 है तो 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो -3 और -2 तो 6 आ जाएगा। यानी कि गुणा के अंदर नियम याद रखना, जो एक संख्या माइनस हो और एक प्लस हो तो माइनस रहेगा, और दोनों संख्या माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यानी x माइनस एक्स बार ने y माइनस वाई बार अपने ज्ञात किया। अब 12 उसके अंदर 2 जोड़ो, 14 14 के अंदर 3 जोड़ो, 17 17 के अंदर 2 जोड़ो, 19 19 के अंदर 6 जोड़ो तो 25 हो जाएगा। यानी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की जोड़ अपने कितनी मिली, 25 मिली। अब अपने क्या करना, छठा कोष्टक बनाना है। अपने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो। अपने x माइनस एक्स बार कितना देखो तुम, तो 3 है, 3 का 2 बार करो, 3 गुणा 3 करो तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 2 को 2 बार करो पहले 4 मिलेगा, 1 को 1 बार करो तो 1 ही मिलेगा, 0 का 0 ही आएगा, -1 का 1 ही आएगा। 2 को 2 बार करो तो 4 प्लस हो जाएगा, 3 को -3 गुणा -3 करो तो 9 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, એટલે प्लस में संख्या आएगी। तो अपने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना मिला, 9 और 9 +4 करो +1 करो +1 करो +4 करो फिर 9 करो, तो कुल जोड़ कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 28 हो जाएगी। अब अपने y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करते हैं। अब y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करने के देखो तुम कोष्टक के अंदर चौथा कोष्टक, y माइनस वाई बार ज्ञात करने के लिए 4 दिया है, पहली संख्या 4 दी तो 4 को 2 बार करो यानी 16 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 2 को 2 बार करो 4 हो जाएगा, 0 का 0, 3 को 2 बार करो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 तो 9 हो जाएगा। 1 को 1 गुणा 1 -1 गुणा -1 तो 1 आ जाएगा, -2 गुणा -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से अपने y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 जोड़ करेंगे 16 4 9 1 4 तो कुल कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। अब अपने सूत्र का उपयोग, अपने सूत्र के अंदर सहसंबंध ज्ञात करना है, એટલે r छोटा r लेने का, r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार।
अपने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा वाई माइनस वाई कितना आया है अपने पास 25 आया हुआ है। अब इस 25 को लिखो ऊपर और बटे में क्या लिखो वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया तुम्हारा 28 आया है, तो 28 लिखो, वर्गमूल में 28 लिखो, गुणा स्क्वायर रूट करके सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना करो 34। अब अपने 25 बटे में वर्गमूल 28 गुणा वर्गमूल 34, तो पहले वर्गमूल में लिख के 28 को 34 से गुणा कर दो। 28 गुणा 34 करेंगे तो कितना आएगा 952 आएगा। वर्गमूल में 952 लिखे। अब अपने आगे का स्टेप लिखेंगे 25 बटे में 952 का तुम लोगों को कैलसी के अंदर वर्गमूल का चिन्ह दिया है, तो 952 वर्गमूल का निशान करके आंसर मिलेगा, तो कितना मिलेगा 30.85। 30.85। तो अब क्या करेंगे 25 को 30.85 से भाग करोगे तो 0.81 आएगा। ये सवाल जो था वो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की रीति यानी x बार और y बार की संख्या पूर्णांक में आए तो इस सूत्र का उपयोग करना है। आगे का दूसरा सूत्र है, दूसरा सवाल है। अब स्वाध्याय 2.2 का अपने दूसरा सवाल देखेंगे। अब दूसरे सवाल में क्या लिखा है कि नाश्ता बनाने वाली एक संस्था की स्थानीय गृह उद्योग कंपनी का प्रत्येक नाश्ता 100 ग्राम के पैकेट में बेची जाती है। एक नए प्रकार के वेफर के मूल्य निर्धारण हेतु उसके मूल्य एवं मांग का प्राथमिक अध्ययन करने पर निम्न अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है। वेफर का मूल्य को x और मांग को y 1000 पैकेट में है। अपने इस सवाल में भी पहले x लिखेंगे, x की संख्या लिखेंगे 24, 26, 32, 33 और 35 और 30। अब x और y की भी संख्या लिख दो पहले 27, 24, 22, 20, 15 और 24। अब पहले x की संख्या का सबका जोड़ कर दो 24, 26, 32, 33, 35 और 30 का जोड़ करोगे तो अपने पास कितना आएगा 180। अब अपने 180 आया तो पहले अपने x बार ज्ञात करेंगे। x बार ज्ञात करने के लिए x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। तो अपने सिग्मा xi कितना मिला 180 और कुल संख्या कितनी होगी ना 1 2 3 4 6 संख्या है, तो अपने 180 को 6 से भाग दो तो 180 भागा 6 तो x बार मिला अपने को 30। x बार मिल गया 30। अब इस तरह से अपने y बार ज्ञात y की संख्या का टोटल करेंगे 2 27, 24, 22, 20, 15, 24, तो कुल कितना आएगा 132। तो अपने y बार ज्ञात करेंगे तो y बार बराबर सिग्मा y अपॉन n। तो y कितना मिला अपने को 132 और n है 6, तो 132 को 6 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 22 आएगा। अब देखो कि अपने x बार और y बार दोनों संख्या कैसे आई है, पूर्णांक में आई है। x बार की संख्या 30 है और y बार की संख्या 22 है, जो दोनों पूर्णांक में आई। तो अब जब पूर्णांक में आवे तो पहले आगे सवाल लिखा, इसी तरह से अपने कोष्टक बनाएंगे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, फिर ये दोनों का गुणा करने का x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब अपने पहले क्या करेंगे x माइनस एक्स बार ज्ञात करेंगे। अब अपने पास में x बार कितना है 30 है। अबे x कितना है तो 24 में से 30 माइनस करने का, तो 24 में से 30 जाएगा तो -6 आएगा। 26 में से 30 माइनस करो तो कितना आएगा -4 आएगा। अब x 32 है और x बार 30 है, तो 32 में से 30 गया तो कितना आएगा प्लस में 2 आएगा। 33 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा और 35 में से 30 माइनस करो तो कितना आएगा 5 आएगा। जब 30 में से 30 गया तो कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पे x माइनस एक्स बार के अपने टोटल माइनस का पहले है तो माइनस का करो 6 4 10 और प्लस का करेंगे 2 3 5 और 5 10, -10 और +10 तो कितना आएगा 0 आएगा। अब इस तरह से अपने y माइनस वाई बार ज्ञात करें तो y बार अपने कितना 22 आया, तो अपने y की संख्या पहले लिखने की है 27 में से 22 माइनस करो
27 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 24 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 22 में से 22 गया तो 0 बचेगा। 20 में से 22 गया तो -2 बचेगा। 15 में से 22 गया तो -7 बचेगा। अब 24 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो अपने y माइनस वाई बार ज्ञात किया। अब उसका प्लस वाले का जोड़ करो। पहले प्लस वाली तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, और माइनस में भी -2 और -7, माइनस माइनस भले हो पर उसकी जोड़ ही करने की और निशान माइनस का रखना है। 7 और 2 9, એટલે +9 और -9, એટલે 0 हो गया। y माइनस वाई बार भी 0। अब अपने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों का गुणा करो। देखो यहाँ पे x माइनस एक्स बार कितना दिया? -6, और y माइनस वाई बार में 5 आए तो 6 को 5 से गुणा करो तो कितना आएगा? 6 पंजा 30। और कैसा रहेगा? माइनस में ही रहेगा, क्योंकि एक ही संख्या माइनस है, इसलिए -30 हो जाएगा। अब दूसरा -4 और 2 तो कितना आ जाएगा? -8। अब 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 रहेगा। अब 3 - 2 तो 3 को नीचे निशान कैसा रहेगा? -6 आएगा। और 5 - 7 એટલે -35 हो जाएगा। 2 को 0 से गुणा 0 हो जाएगा। अब अपने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई में प्लस वाले माइनस में ही सभी संख्या है तो सबकी जोड़ कर दो। -30, पहले 30 जोड़ सबकी प्लस में ही करने की। 30 और 30 के अंदर 8 जोड़ो, 38 के अंदर 6 जोड़ो, इस तरह से 35 जोड़ो तो कितना आएगा? -79 आएगा। -79 आएगा। अब अपने आगे का कोष्टक x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो -6 को 2 बार करो, -6 गुणा -6 तो 36 हो जाएगा। 4 को -4 गुणा -4 करो तो 16 हो जाएगा। 2 गुणा 2 करो 4 हो जाएगा। 3 गुणा 3 करो तो 9 हो जाएगा। 5 गुणा 5 करो 25 हो जाएगा। 0 का 0 तो अपने x माइनस एक्स बार कितना आएगा? 36, 16, 4, 9, 25 और 0। तो सबकी टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। इस तरह से y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करो। अपने y माइनस वाई बार कितना ज्ञात किया है? 5। 5 को 2 बार करो, 5 गुणा 5 कर लो 25। 2 को 2 बार करोगे 4, 0 का 0, -2 गुणा -2 એટલે +4 हो जाएगा, गुणा 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, और 7 गुणा 7 करोगे तो 49, और 2 गुणा 2 करोगे तो 4। अब अपने y माइनस वाई बार का जो संख्या आई है उसकी जोड़ करेंगे। 25 में 4 जोड़ेंगे, उसके अंदर 4 जोड़ेंगे, 49 फिर 4 तो कुल कितना मिलेगा? 86 आएगा। यानी कि y माइनस वाई बार अपना कितना मिला? 86। अब अपने सूत्र के अनुसार दूसरा सूत्र का उपयोग, 2 नंबर के सूत्र का उपयोग करना है कि r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में वर्गमूल में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा वर्गमूल में y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब अपने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितना ज्ञात किया? -79 और बटे में वर्गमूल में x माइनस एक्स बार कितना ज्ञात किया? 90, और y माइनस वाई बार कितना ज्ञात किया? 86। तो अब फिर आगे का स्टेप लिखेंगे। -79 अपॉन 90 को 86 से गुणा करोगे तो 7740 आता है। अब जो 7740 है उसका अपने वर्गमूल निकाल दो। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 87.98 आएगा। अब अपने 79 को 87.98 से भाग देंगे तो 0.897, माइनस में संख्या रहेगी -0.897। अब अपने पता है कि जो संख्या दो अपने 3 दशमलव के अंदर जो संख्या लिखी है अपने 0.86897, तो अपने 9 के पीछे 7 है, यानी 5 से अधिक संख्या होती है तो क्या करते हैं? आगे एक संख्या उमेर देते, एक प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे 0.90 हो जाएगा। अब स्वाध्याय का सवाल 2.2 का 2 सवाल और सूत्र होमवर्क में लिखकर याद करना।